को उठाए ब्रज, गोपों को बचाए लीनो, अग्नि से उबार पांडु बालक मझारी के। राख्यो गज घंटा तले, बालक विहंगम को, राख्यो रखने में धर्म पांडव की नारी को। गज की अरज सुन ग्राह से छुड़ायो तीर, भारत में राखो प्रण भीष्म ब्रह्मचारी को। तीन विधता प्रहारी संत सुखकारी है जो, अमोह तो भरोसो वाली श्यामले बिहारी को। हे भारत के सारथी, लाखों बार प्रणाम, आकर डोर संभारे मन की छुट्टी लगा। भगत भक्त भगवंत गुरु, चतुर नाम बपेत, अतिन के परिवंदन किए नाशक बीन बने। करो प्रणाम अकरम मन वाणी, करहु कृपा सेवक सुख जान। अतुलित वरधाम स्वर्ण शैलावरे हम, अधनुजवंत शानम ज्ञानी नाम। सकल गुण निधानम वारिणाम भीषम, रघुपत प्रिय भक्तम बात जातम नमः। रघुपत प्रिय भक्तम बात जातम नमः। रघुपत प्रिय भक्तम बात जातम नमः। जय बोले गुरुदेव भगवान की जय, भगवान की जय, रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, आदि शक्ति दुर्गे मैया की जय, भागवत भगवान की जय। जय जय श्री राम, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम। सभी भक्त अपने बिहारी जी से कहें, ठाकुर जी हमारा और आपका मिलन कैसे हो, ये आप मुझे बताएं, क्योंकि मैं कई सालों से आपके दर पर आ रहा हूँ, फिर भी मेरा कन्हैया से मिलन नहीं हो रहा। तो ठाकुर जी आप बताएं कैसे मिलन होगा। आइए उनसे निवेदन करें इस भजन के माध्यम से और कहें ठाकुर जी से, ठाकुर जी कैसे मिलन हो तेरा, कैसे मिलन
वो तेरा मोहन जरा बता दे, तेरा मोहन जरा बता दे, तेरा मोहन जरा बता दे, कैसे तेरा मोहन जरा बता दे, कैसे तेरा मोहन जरा बता दे, मुझको मेरे करम की ऐसी तो ना सजा दे, मुझको मेरे करम की सजा दे, कैसे मिलन हो तेरा मोहन जरा बता दे, मोहन जरा बता दे, कैसे मिलन हो तेरा 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 मोहन जरा बता दे, मुझको मेरे करम की, मुझको मेरे करम की ऐसी तो ना सजा दे, मुझको मेरे करम की सजा दे, मेरी एक झलक को नजरे तरस रही है, पल पल टपक टपक सजाया
कर्म है, वरना तेरी इबादतों का बदला मेरी बंदगी नहीं। इसलिए ठाकुर जी कैसे मिलन हो तेरा मोहन जरा बता दे, मुझको मेरे कर्म की ऐसी तो ना सजा दे। जय बोले राधा रानी सरकार की जय। आइए प्रश्न पर। राजन, आपने कल भगवान के कुछ भक्तों की कथा को सुना। इसके बाद चौथे मनमंत्र में हुए गज और ग्राह चर्चा स्वयं मनु मनमंत्र की प्रारंभ करें। जो शुरुआत से कथा सुन रहे होंगे उन्हें याद होगा कि हमने आपको दूसरे दिन संकेत दिया था कि ब्रह्मा जी के एक दिन में हमारे आपके 1000 चतुर्रूप मिलते हैं। अर्थात ब्रह्मा जी के 1000 सतयुग, 1000 त्रेता, 1000 द्वापर और 1000 कलयुग। इतनी ही लंबी ब्रह्मा जी की रात होती है और राजन दोनों को मिलाकर कहते हैं कल्प। एक कल्प में 14 मनमंत्र होते हैं और प्रत्येक मनमंत्र में 71 सही 6/14 चतुर्रूप मिलते हैं। तामस में हरि मेघा नाम के एक संत थे। उनकी पत्नी से हरि रूप धारण किया और हरि रूप धारण करके गज का ग्रास उद्धार किया। आवाज जो गूंज रही इसको सही करो। तो जब गज का ग्रास उद्धार किया तब राजा परीक्षित गुरु जी से प्रश्न किया और कहा, गुरु जी यहीं पर 1 मिनट रुक जाइए। क्यों? क्योंकि आपने एक बड़ी विचित्र बात बताई है कि हमारे भगवान ने एक पशु पर कृपा करी, एक गज पर कृपा करी। ये वृत्तांत मुझे सुनाइए। बादरायण एतत्ते श्रोतु मेच्छामहे वयम् हरिर्यथा गजपतिं ग्राहकमुच्छत। महाराज जी ये वृत्तांत मुझे सुनाइए, मैं श्रवण करना चाहता हूँ कि भगवान ने एक गज पर एक पशु पर कृपा कैसे की। तो सुखदेव जी ने कहा, राजेंद्र तस् द्रोणायाम भगवते वरुणस्य महात्मा। यहीं पर वरुण भगवान का एक आश्रम था, ऋतुभान का सरोवर था और इसी त्रिकूट पर्वत पर रहता था एक गज। बल कितना? 10,000 हाथियों का। 100 पत्नियां थी, प्रत्येक के अंदर 10,000 हाथियों का बल था और प्रत्येक स्त्री से इस गज के 10 पुत्र हुए और उन पुत्रों के अंदर भी 10,000 हाथियों का बल। अब राजेंद्र जरा सोचिए, जिसे इतना बल मिल जाए उसे अभिमान और अहंकार ना आए, ये तो हो ही नहीं सकता है। क्योंकि व्यक्ति का जैसे जैसे पद बढ़ता जाता है उसका अहंकार भी बढ़ता जाता है। मानस भी कह रही है, क्या कह रही है? को ऐसे जन्मा है जग माही, Hey
काय मदनाए। ऐसा इस संसार में कौन जन्मा है जिससे प्रभुता मिले और अहंकार अभिमान ना आए। उसमें से पहला अहंकार है बाहुबल, दूसरा अहंकार है धनबल, तीसरा अहंकार है पदबल। राजेंद्र दो स्थान और ऐसे हैं जहां पर व्यक्ति को अभिमान और अहंकार आता ही है, निश्चित है। उसमें से चौथा स्थान है सम्मान बल। सम्मान में भी अभिमान और अहंकार छुपा हुआ है। जैसे एक व्यक्ति, ध्यान से सुनिएगा, उसे पता है कि मैंने जीवन में ऐसा कोई कार्य नहीं किया जिससे लोग मेरा सम्मान करें, कोई कार्य नहीं किया, और फिर भी आप जाकर उस व्यक्ति को सम्मान दे दो तो कहीं ना कहीं उसे अभिमान आ जाएगा। वो तो यही सोचेगा कि मैंने ऐसा कोई कार्य नहीं किया फिर भी लोग मेरा सम्मान दे रहे हैं, सम्मान कर रहे हैं। अब आप पूछेंगे कि कोई प्रमाण है आपके पास? है, शास्त्र में है। जिस समय भगवान ने बंसी बजाई, जिस समय भगवान कृष्ण ने सम्मोहिनी बंसी बजाई गोपियों को बुलाने के लिए, और गोपियां वहां पर पहुंची तो भगवान ने उन गोपियों को विशेष प्रेम दिया और भगवान बोले गोपियों से, स्वागतम भो महाभागा प्रियम के मैं करिवारिणा। आओ प्राण प्रिय गोपियों। अब जैसे ही कन्हैया ने कहा आओ प्राण प्रिय गोपियों, तो गोपियों के अंदर अभिमान आ गया। तो चौथा स्थान है सम्मान बल। सम्मान में भी अभिमान और अहंकार छुपा हुआ है। पांचवा बल है ज्ञान बल। ज्ञान में भी अभिमान और अहंकार छुपा है। कैसे? जैसे एक व्यक्ति रोज अपने घर में रामायण पढ़ता है रोज, और उसी के मोहल्ले में कहीं किसी के घर में अखंड रामायण हो रही हो, तो उस व्यक्ति से कह दो कि भैया चलो अखंड रामायण हो रही, सुन कर आते हैं। अगर उसे व्यक्ति को अभिमान होगा तो वो एकदम से बोल देगा कि ऐसी रामायण तो हम रोज पढ़ डालते हैं, और जब हम ऐसी रोज रामायण पढ़ते फिर हम जाकर क्या करें। और राजेंद्र जो रामायण पढ़ के डाल देते हैं फिर उनकी डरी ही रहती है। देखो सबसे सरल भाषा में रामचरितमानस लिखी गई है। जो पढ़ा लिखा ना भी हो वो भी उस रामचरितमानस को समझ सकता है, इतनी सरल भाषा में। राजेंद्र जब भागवत सुनते सुनते, रामायण सुनते सुनते आपके नेत्रों से अश्रु बह जाए तो प्यारे समझ लेना राधा रानी आपके नेत्रों में विराजमान है। अब आप पूछोगे कि इसमें भी कोई प्रमाण है? शास्त्र में है। आपको पता है शास्त्र में ज्ञान का अभिमान किसको हुआ है? जानते हैं? उद्धव जी को। उद्धव जी को भी ज्ञान में अभिमान था, और इसी ज्ञान के अभिमान को दूर करने के लिए कन्हैया ने कहा उद्धव जा करके एक बार ब्रज में देखो कि जिस तरह से मैं उन गोपियों का दीदार करता हूँ, उन गोपियों को याद करता हूँ, क्या वो गोपियां भी मुझे याद करती हैं? ज्ञान का अभिमान दूर करने के लिए। और जब उद्धव जी ब्रज की गलियों में गए तो जो ज्ञान में अभिमान था, उस ज्ञान के अभिमान में भगवान ने भक्ति का रंग डाल दिया। यशोदा जी के महल पर गए तो चारों तरफ केवल एक ही आवाज, जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण। 7 महीने तक उद्धव जी गोपियों के चरणों में पड़े रहे, और जब 7 महीने बाद होश आया तब कन्हैया के पास गया मथुरा और कहा कन्हैया तू कितना कठोर है, अरे तेरी याद में गोपियां ना जाने कब से रो रही हैं, कितने सालों से रो रही हैं। तब भगवान कृष्ण ने उन्हीं गोपियों और राधा को अपने पास प्रकट किया और कहा उद्धव जिस तरह से ये मेरे बिना नहीं रह सकती हैं, उसी तरह से मैं भी इनके बिना
नहीं रह सकता। तो ज्ञान में भी अभिमान, तो गज के पास तो धन बल, पद बल, बाहुबल है। अपने बल के मालिक होने के कारण इसने भगवान वरुण के उद्यान को तहस नहस कर दिया, नष्ट कर दिया। और नष्ट करने के बाद उस सरोवर में जल पीने का प्रयत्न, जिसके अंदर बैठा था ग्राह। ग्राह माने मगरमच्छ। एक जल का वीर था और एक थल का वीर था। लेकिन राजेंद्र, एक बात हमेशा याद रखना, जब किसी व्यक्ति के अंदर गर्व का अनुकरण होता है तो हमारे प्यारे प्रभु उसके गर्व के अनुकरण को जड़ से उखाड़ फेंकते हैं। और यही यहाँ पर हुआ है। जैसे ही गज ने उस सरोवर में जल पीने का प्रयत्न किया, जल के अंदर बैठा था ग्राह मगरमच्छ, और ग्राह ने गज का पैर पकड़ लिया, अंदर की ओर खींच लिया। पत्नियों ने देखा, बच्चों ने देखा, तो सूर से सूर लपेटी और बाहर की ओर खींचने लगे। जब बच्चे नहीं खींच पाए तो सूर से सूर अलग की और वापस चलने लगे। गज ने आवाज लगाई, बेटा कहाँ जा रहे हो? अरे मैंने तुम्हारे लिए न्याय अन्याय किया, धर्म अधर्म किया, अपने जीवन का सब कुछ तुम्हारे लिए समर्पित कर दिया, और जब आज मुझे तुम्हारी जरूरत है तो बेटा तुम छोड़कर जा रहे हो। बच्चों ने कहा, पिताजी अब आप बचेंगे नहीं, और जब आप बचेंगे नहीं तो हम कब तक यहाँ पर खड़े रहेंगे। इतना कहकर बच्चे चल पड़े। तब तक कुछ देर बाद उनकी पत्नियों ने भी इनका साथ छोड़ दिया, और जब पत्नियां मुड़ करके चली तब गज ने कहा, देवी तुम मुझे छोड़कर जा रही हो। अरे तुम्हें तो अग्नि को साक्षी मानकर वैदिक मंत्रों उच्चारण के साथ बीच में एक संकल्प लिया था कि देवी कि हम एक दूसरे का सुख और दुख दोनों में साथ देंगे। और आज देवी जब मेरे ऊपर दुखों का पहाड़, मेरे ऊपर संकट आ गया है, तो तुम मुझे छोड़कर जा रही। पत्नियों ने कहा, स्वामी आप बचेंगे नहीं, और आपके जाने के बाद मुझे अपना सारा जीवन अपने बच्चों के साथ ही व्यतीत करना पड़ेगा, तो फिर क्यों ना मैं भी बच्चों के साथ ही चली जाऊं। इतना कहकर जब पत्नियां और बच्चे मुड़कर चले गए तो गज को उस सरोवर में अंधकार नजर आया। अर्थात राजेश, इससे एक संदेश मिलता है कि लोग तुम्हारा सुख में जरूर साथ देंगे, लेकिन जैसे ही दुख आएगा तो कोई साथ देने वाला नहीं है। फिर चारों तरफ केवल अंधकार ही नजर आएगा। वही यहाँ पर हुआ। जब पत्नियां और बच्चे छोड़कर चले गए तो गज को उस सरोवर में अंधकार नजर आया, और उस अंधकार में गज को एक कमल का पुष्प दिखाई पड़ा, और सूर बढ़ा करके गज ने कमल का पुष्प तोड़ा, आवाज लगाई, ठाकुर जी मैं जान गया इस संसार में मेरा कोई नहीं है, केवल आप ही हो जो मेरे सहारे हो। मेरा परिवार, मेरा सहारा, सब कुछ आप ही हो ठाकुर जी। इसलिए मेरा छोटा सा संसार, आवाज लगाई गजने का, मेरा छोटा सा संसार, हरि आ जाओ एक बार, मेरा छोटा सा संसार, हरि आ जाओ एक बार। सोचो, अपने दिल की आवाज बिहारी तक पहुंचाना चाहते हैं, वो दोनों हाथ उठाते हुए मीठी मीठी तालियों की सेवा के साथ कहिएगा, मेरा छोटा सा परिवार, हरि आ जाओ एक बार, मेरा छोटा सा परिवार, हरि आ जाओ एक बार, हरि
किए, इतने पाप छुप छुप कर किए कि लोगों को पता ना चले। ठाकुर जी, गुनाह करना तो मेरी आदत है, गुनाह करना मेरी आदत है, करके कह देता हूँ ये मेरी शराफत है, करके कह देता हूँ ये मेरी शराफत है। जब पाप किया तब रोका क्यों नहीं? ठाकुर जी, जब हम पाप कर रहे थे तब तो आप चुपचाप देख रहे थे, अरे एक इशारा कर देते तो हम ना करते। जब पाप किया तब रोका क्यों नहीं? मैं तो समझा तेरी ही इजाजत है। मैंने बहुत गुनाह जीवन में किए, बहुत गुनाह जीवन में किए, अमृत छोड़ा और जहर पिए, अमृत छोड़ा और जहर पिए, आने पड़ी तेरे पास, आने पड़ी तेरे पास, हरि आ जाओ इनके पास, आने पड़ी तेरे पास, हरि आ जाओ इनके पास, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, बड़ी देर हरि अब आ जाओ, बड़ी देर हरि अब आ जाओ, तेरे घर पे हरि अब आ जाओ, तेरे घर पे हरि अब आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि कोई है मंजिल। हरि अपने चरणों में मुझको पनाह दो, अपने चरणों में मुझको पनाह दो, अब मैं कहीं और जाने के काबिल नहीं। सुना है आपने लाखों पतितों को तारा है, सुना है आपने लाखों पतितों को तारा है, कई दुष्ट और कई संत उबारे हैं। हरि आज मेरी भी बिगड़ी बना दो ठाकुर जी, या तो आज मेरी बिगड़ी बना दो, या तो फिर आज मैं कहीं और जाने के काबिल। कन्हैया को एक रोज रो रो कर पुकारा, कन्हैया को कई रोज रो रो कर पुकारा, कहा उनसे जैसा हूँ वैसा हूँ तुम्हारा। ठाकुर जी मैं जैसी भी हूँ वैसे सिर्फ तुम्हारी हूँ। वो बोले कि साधन की तुमने की क्या
क्या, साधन तुमने की क्या क्या। मैं बोला किसे तुमने साधन से तारा। ठाकुर जी आज तक कोई ऐसा व्यक्ति बता दो जिससे तुमने साधन से तारा। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसे तुमने साधन से तारा। वो बोले कि तुमने दुनिया में आकर किया क्या, इस संसार में जब तुम आए, इस संसार में रहकर तूने क्या किया। तब उसने कहा कि अब मुझे इस संसार में भेजना दोबारा ना। ठाकुर जी मैं एक बार तो इस संसार में आ गया, लेकिन अब इस संसार में दोबारा नहीं आना चाहता। वो बोले कि तू तंग है मैं तेरी बहस से। इतनी बहस हुई भक्त और भगवान के बीच में। तब भगवान ने कहा कि मैं तंग हो गया तेरी बहस से। मैं बोला तू कह दे मैं जीता तू हारा, और अगर तू हार गया है एक बार ये कह देगा तो फिर मैं तुझसे बहस नहीं करूंगा। लेकिन तू तो हमेशा जीता ही, जीती ही बाजी में रहता है, इसलिए आज कह दे कि तू हार गया है। तब भगवान ने बोला कि जरिया तेरा क्या है मुझ तक, ऐसा कौन सा जरिया है मुझ तक पहुंचने का। तब उस भक्त ने कहा, तब मैं बोला कि द्रव्य बिंदु का है ये सहारा, केवल द्रव्य बिंदु का सहारा है ठाकुर जी आप तक पहुंचने का। फिर भगवान बोले कि साधन तूने इस संसार में आकर किया क्या। तब मैं बोला कि अब इस संसार में मुझे भेजना ना दोबारा। ठाकुर जी आपके द्वार पर ना जाने कितने लाखों की भीड़ होती है, आपने उन लाखों की भीड़ में केवल एक को ही तारा है। इसलिए ठाकुर जी इस बार जब मैं आपके दर पर आऊं तो उन लाखों की भीड़ में ठाकुर जी एक बार मुझको भी तार देना। इसलिए कहिए प्यारे क्या, लाखों को दरस दिखाया है, लाखों को दरस दिखाया है, फिर मुझको क्यों तड़पाया है, फिर मुझको तड़पाया है। अब दर्शन दो सरकार, अब दर्शन दो सरकार, हरि आ जाओ
दर्द पुकार, हरि आ जाओ एक बार। गज ने आवाज लगाई, ठाकुर जी प्रार्थना की, ओम नमो भगवते तस्मै यते चिदात्मकम् अपुरुषायादि बीजाय पेशाय विधीमहि। नमो नमस्ते खिलकारणाय अयादभूत कारणाय निष्कारणाय सर्वागमामनायं हर्षवाय अनपोप वर्गाय परायणाय। जैसे ही गज ने आवाज लगाई, ठाकुर जी वहीं पर चतुर्भुजी रूप में प्रकट हुए। गज ने कहा, स्वामी, जिस ईश्वर से सारा संसार चैतन्य है, जो संपूर्ण प्राणी का सृजन करते हैं, पालन करते हैं, पोषण करते हैं, जो वेदों के महासमुद्र हैं, ऐसे प्रभु हम आपको बारंबार नमन करते हैं, नमस्कार करते हैं। देखो, यहाँ पर गज ने नाम नहीं लिया है, क्योंकि जिसकी आप कथा सुन रहे हो उसका तो कोई नाम ही नहीं है। वो तो स्वयं जगत पिता जगत पति है, कोई नाम नहीं लिया। और गज ने कहा, स्वामी ठाकुर जी प्रभु, आपका हाथ कोई खाली नहीं है, और जो मेरे हाथ में आप कमल का पुष्प देख रहे हैं ना, ये कमल का पुष्प मैं आपको भेंट में देना चाहता हूँ। और ठाकुर जी, आपके हाथ में चक्र शोभा नहीं देता है। क्यों? क्योंकि आप कमल की पंखुड़ी से भी ज्यादा नाजुक हो। आप ध्यान देना, क्या कहा? आप कमल की पंखुड़ी से भी ज्यादा नाजुक। आपने देखा होगा कि जब कमल को पकड़ो तो कमल की एक पंखुड़ी छुओ तो वो तुरंत नीचे गिर जाती है, छूने ही मात्र से। अब कहा गया कि कमल की पंखुड़ी से भी ज्यादा नाजुक, तो सोचो हमारे ठाकुर जी कितने कोमल हो गए, जिनके लिए लिखा गया है, नवकंज लोचन कंज मुख कर कंज बंध कंजाल। ठाकुर जी, आप कमल की पंखुड़ी से ज्यादा नाजुक हैं, इसलिए आपके हाथ में चक्र शोभा नहीं देता है। चक्र छोड़िए और ये कमल का पुष्प ग्रहण करिए। जैसे ही ठाकुर जी ने चक्र छोड़ा और कमल का पुष्प ग्रहण किया, तो चक्र के छोड़ने से ग्रह का उद्धार हो गया। अब एक प्रश्न है आप लोगों से, बताइएगा कि भगवान को किसने बुलाया? गज ने बुलाया। और भगवान ने तारा किसे सबसे पहले? ग्रह को। क्यों? प्रश्न उठता है कि आवाज गज ने लगाई, लेकिन परमात्मा ने सबसे पहले ग्रह को क्यों तारा? जो बुला रहा था सबसे पहले उसे तारना चाहिए। भगवान ने कहा कि जो भक्त मुझे बुलाता है, जो भक्त सच्चे मन से मुझे याद करता है, मुझे बुलाता है, मैं उसके पास जरूर जाता हूँ, मैं उसे जरूर मिलता हूँ, उसे जरूर तारता हूँ। लेकिन जो बुलाने वाले भक्त के पैर पकड़ लेता है, जो व्यक्ति बुलाने वाले भक्त के पैर पकड़ लेता है, उसे हम सबसे पहले तारते हैं। ये तो निश्चित है कि जो बुला रहा वो करेगा ही, और जो बुलाने वाले भक्त का पैर पकड़ेगा उसे हम सबसे पहले तारेंगे। तो गज का पैर पकड़ा था ग्रह ने, इसलिए भगवान ने सबसे पहले ग्रह को तारा, और ग्रह को तारने के बाद फिर गज का उद्धार किया। राजेंद्र, ये जो आपने गजेंद्र मोक्ष की कथा सुनी, ये हमें वास्तविकता का ज्ञान देती है। पहले ये जानिए कि गज क्या है और ग्रह क्या है।
ये तो हमने जान लिया कि गज है हाथी और ग्राह है, मगर क्या है गज? गज है जीव और ग्राह है हमारी और आपकी मृत्यु। ये जो गजेंद्र मोक्ष की कथा सुनी, ये हमें वास्तविकता का ज्ञान कराती है। गजेन्द्रम मोक्षणम पुण्यम रैवतम तुरंतरम श्रुणु। ये गजेंद्र, ये जो गज का हाथी, ये पूर्व जन्म में इंद्रधुम्न नाम का राजा था, भगवान विष्णु का भक्त था और ये अगस्त्य जी के शिष्य थे। एक बार ये आसन लगाए हुए भगवत भजन कर रहे थे, मंदराचल पर्वत पर तपस्या कर रहे थे। इनके गुरु जी कब आगे इन्हें पता ही नहीं चला, और जब इनके गुरु जी आगे पता नहीं चला तो इन्होंने प्रणाम नहीं किया, और जब गुरु जी को प्रणाम नहीं किया तो इन्हें क्रोध आ गया और श्राप दे दिया। अरे पगले, तू हाथी की तरह मस्त मतवाला बैठा है, तो जा, मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू हाथी ही हो जा। अब जैसे ही कान में आवाज पड़ी, एकदम से ध्यान टूटा और होश में आया। गुरुदेव, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। गुरु जी, आप कब आ गए मुझे पता ही नहीं चला। आपने जो मंत्र दिया था, जो विधि, जो विधान मुझे बताया था, मैं उसको तन्मयता से कर रहा था। मैं भगवान विष्णु की भक्ति में लीन था। आप कब आ गए मुझे पता नहीं चला। तो बताइए गुरु जी, इसमें मेरा दोष क्या है? क्या दोष है मेरा? तब अगस्त्य जी ने कहा, देखो, वाणी मिथ्या नहीं हो सकती। श्राप दिया है, लगेगा ही, लेकिन तुम्हें गज बनना पड़ेगा। लेकिन जब तुम्हारा गज शरीर छूटने का समय आएगा, तो जिस भगवान विष्णु की भक्ति में तुम तल्लीन थे, जब गज शरीर छूटने का समय आएगा तो तुम्हारा मन उसी भगवान विष्णु में लग जाएगा। इसीलिए जब गज का शरीर छूटने का समय आया तो अंत में गज ने भगवान को याद किया, भगवान से प्रार्थना की। और ये जब गंधर्व था, मुक्तो देवल शापेन, ये देवल नाम के महात्मा के श्राप से मुक्त हुआ। गंधर्व हुहु नाम का, देखो, इसे अनायास हंसने की बीमारी थी। जहां भी जाता था, जहां भी रहता था, बैठता था, वहां केवल हंसता ही रहता था। ये बहुत उद्दंड था, इसलिए लोगों ने इसका नाम ही रख दिया हुहु। एक बार देवल जी महाराज स्नान कर रहे थे और दूसरे किनारे पर ये हुहु जी महाराज। जैसे ही महात्मा जी ने स्नान करने के बाद अंजलि में जल लिया, तर्पण करने ही जा रहे थे, तब तक हुहु महाराज ने महात्मा जी के पैर अंदर की ओर खींच दिए। अब आप बताइए, जब किसी व्यक्ति को अचानक जल की ओर खींचो तो वो ऊपर ये तो उछाल मारेगा। तो जैसे ही अंदर की ओर खींचा तो देवल जी महाराज उछले और ये किनारे पर हंस रहा था। देवल जी महाराज ने कहा, ये तेरा ही कार्य है, इसलिए मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू मगरमच्छ हो जा। इसी श्राप से मगरमच्छ बना। अब यहाँ ध्यान देने की बात ये है कि आपके माता पिता, गुरु, ब्राह्मण, संत आपसे प्रेम करते हैं तो कल्याण है ही। कल भी आपको बताया था कि यही अगर माता पिता आपको क्रोधित भी कर रहे हैं, संत, ब्राह्मण, गुरु आपको क्रोधित कर रहे हैं, श्राप दे रहे हैं, तो भी राजेंद्र कहीं ना कहीं कल्याण छुपा हुआ ही है। राजा परीक्षित को श्राप ही तो लगा था, तभी तो हमें और आपको अवसर मिला कथा सुनने का। तो राजेंद्र, ये जो गजेंद्र मोक्ष की कथा है, ये हमें वास्तविकता का ज्ञान कराती है। और अगर आपको ग्राह रूपी काल से बचना है तो फिर वही एक अस्त्र रखिए। कौन सा? सुदर्शन।
सुदर्शन है क्या? सुदर्शन केवल भगवान का अस्त्र नहीं है। भगवत कृपा जब होती है तब भगवान एक अस्त्र देते हैं प्रत्येक जीव को, जिस अस्त्र का नाम है सुदर्शन। अब मेरे पास सुदर्शन रूपी अस्त्र है, इसकी पहचान कैसे हो कि हमारे पास सुदर्शन रूपी अस्त्र है या नहीं है? ये जानने के लिए राजेंद्र, आपके अंदर 3 लक्षण, और अगर आपने ये 3 लक्षण अपने शरीर में प्रकट कर लिए तो निश्चित आप सुदर्शन के अधिकारी हैं। और उसमें से पहला लक्षण है सिया राम मैं। देखो, सुदर्शन का शाब्दिक अर्थ है सु माने सुंदर, दर्शन माने देखना। अगर आपके पास सुंदर देखने की क्षमता है, इसका मतलब आपके पास सुदर्शन है। अगर आपने अपने नेत्रों से सुंदर दर्शन किया, भगवान का दर्शन किया, तो राजेंद्र समझ लेना कि आपके पास सुदर्शन है। तो सबसे पहले इस शरीर में, इस तन में कोई भी अंग खराब होता है तो सबसे पहले होते हैं नेत्र। सबसे पहले नेत्र खराब होता है। तो सिया राम मैं सब जग जाने, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। तो ये पहला लक्षण हुआ। और इस लक्षण के बाद दूसरा, और राजेंद्र, अगर आपने आंख को जीत लिया तो उसमें दूसरा लक्षण क्या होगा? जननी सम जानहु पर नारी। और तीसरा लक्षण धन पारऊ विषते विष। और राजेंद्र, जब ये 3 लक्षण आपके शरीर में आ जाएंगे तो प्यारे समझ लेना कि तेरे पास सुदर्शन है। फिर अगर जब आपके पास सुदर्शन हो जाएगा तो फिर तुम्हारा काल भी बिगाड़ नहीं सकता, तुम्हारा काल भी बाल बाका नहीं कर सकता। कबीर जी ने भी लिखा है, क्या लिखा है? हंसा निकल गया पिंजरे से, खाली पड़ी रही तस्वीर। इस संसार में जब तुम आए थे, अकेले आए थे, और जब इस संसार से तुम जाओगे तो क्या कुछ लेकर जाओगे या कोई तुम्हारे साथ जाएगा? कोई नहीं जाएगा। ये सब यहीं तक के हैं, तुम्हें वहां पर अकेले ही जाना है। इसलिए हंसा निकल गया पिंजरे से, खाली पड़ी रही तस्वीर। और इतना ही नहीं, जब यमदूत लेने को आवे, जब यमदूत लेने को आवे, तनिक धरे नहीं भी। जब हमें यमदूत लेने आता है तब हम यमदूत से कहते हैं, यमदूत जी महाराज अभी हमें और जी लेने दो। कहते हो कि नहीं कि अभी मुझे नहीं जाना है, अभी और रहना है यहाँ पर। लेकिन फिर भी जब तेरा समय आएगा तो ये लोग कुछ कर ही नहीं पाएंगे, कोई नहीं रोक पाएगा जब तुझे इस संसार में जाना होगा। इसलिए जब यमदूत लेने को आवे, तनिक धरे नहीं भी, और मार मार कर प्राण निकाले। तुम जाना भी नहीं चाहोगे तब भी तुम्हें यमदूत ले जाएगा, और मार मार कर प्राण निकाले, जाना पड़े अति। हंसा निकल गया पिंजरे से, खाली
पड़ी रही तस्वीर। और जब अंत समय आता है तो हम देवी देवताओं को प्रसन्न करने में लग जाते, ठाकुर जी अभी और रहना है, अभी मुझे इस संसार से मत भेजो, मनाने लग जाते हैं प्यारे। जब हम छोटे से बड़े तक पहुंच गए, जब तक मरने का समय नहीं आया तब हमने भगवान को याद नहीं किया, और अंत समय में माला लेकर बैठ जाते कि अब बुढ़ापा आ गया है, आओ अब नाम गा ले तो कम से कम स्वर्ग तो चले जाए। प्यारे, अगर हम छोटे से ही अपने बच्चों को, अपने आप को भगवत भजन में लगा लेंगे तो फिर हमारा कल्याण हो ही जाएगा। और आजकल लोग क्या करते हैं कि अगर बच्चे बोलते मैया कथा हो रही है जरा हम सुनकर आते हैं, तो माँ एकदम से डांट के बोल देगी अरे तू बैठ, अभी कोई तेरी उम्र है कथा सुनने की। अब आप बताओ, अब बचपन में नहीं सुनेंगे तो कब सुनेंगे? बचपन से जवानी में कब आगे पता नहीं चला, फिर जवानी में वही कामों में लग गए, नौकरी और इन दौड़ भाग में लग गए, समय नहीं मिला, और जब बुढ़ापा आया तब तुम दूसरों के भरोसे रहोगे कि कोई हमें भागवत में ले चले। इसलिए प्यारे, जब भी मौका मिले, बचपन हो चाहे जवानी हो चाहे बुढ़ापा हो, देखो समय कब हाथ से निकल जाता है पता नहीं चलता है। इसलिए जब भी मौका मिले भागवत जी की कथा सुनो और सुनाओ। बहुत मनाए देवी देवता, अब बहुत मनाए भी, धन दौलत की धन दौलत की कौन चलावे, संग न जाए शरीर, हंसा निकल गया फिर, खाली पड़ी रही तस्वीर। राजा परीक्षित, जरा विचार करो, जरा सोचो, क्या वो शरीर साथ देंगे? जब तुम इस संसार से जाओगे, जब तुम्हारा स्वयं का शरीर साथ नहीं देगा तो क्या वो लोग साथ देंगे? जिनको मैंने अपने जीवन का सब कुछ दे दिया, जिनको मैं अपने जीवन का सब कुछ दे देता, वो भी हमारा साथ नहीं देते हैं। इसलिए कोई रोवे कोई मलमले धोवे। जब हम बांस की सेज पर ले जाते हैं दक्षिण की ओर पैर करके, तो लोग दिखावे में चारों तरफ बैठ जाते हैं रोने के लिए कि अगर मैं ना रोया तो समाज के लोग क्या कहेंगे। इस सोच में लोग बैठ जाते हैं और रोते हैं। प्यारे, जब इस संसार से कोई जाता है तो उसके जाने के बाद काम तो रुकता नहीं है। हाँ, ये है कि कुछ महीने कुछ साल तक याद आएगी, लेकिन फिर से आप अपने कामों में लग जाओगे। ऐसा तो है नहीं कि तुम जीवन भर उसके लिए रोते रहोगे। इसलिए कोई रोवे कोई मलमल धोवे, कोई उठावे चीर, कोई रोवे कोई मलमल धोवे, कोई उठावे चीर। अंत समय कोई काम न आवे, अंत समय कोई काम न आवे, बहे नयन से हंसा निकल गया। प्यारे, इस संसार से, इस समाज से तुम्हें जाना ही पड़ेगा। चार जने मिले खाट उठावे, चार जने मिले खाट उठावे। आपको पता है हमारा असली घर कौन सा है? आप बताइए, आप जिस घर में रह रहे हो क्या वो घर आपका है? है आपका? नहीं है। आप जानते हो हमारा
असली घर कहाँ पर है? हमारा असली घर है शमशान घाट, जहाँ पर हमारे दादा परदादा गए हैं, वहाँ पर हमें भी एक ना एक दिन जाना है, ये निश्चित है। इसलिए चार जने मिल खाट उठावे, कहाँ ले गए? ले गए मरघट तीर। जब ये पंच तत्व का शरीर मिट्टी में मिल जाएगा, चित जल पावक गगन समीरा, तो कोई कुछ कर ही नहीं पाएगा। तो चार जने मिल खाट उठावे, ले गए मरघट तीर। अब बार बार कोयला कर डारो, बार बार कोयला कर डालो, कह गए दास कबीर, हंसा निकल गया तेरे, खाली पड़ी रही तस्वीर। तुम्हारे जाने के बाद इस संसार में केवल तुम्हारी तस्वीर ही रहेगी और कुछ नहीं। और याद करा दे, कौन सी बात? तो सबसे अंतिम चदरिया उड़ाई जाएगी, सबसे अंतिम चदरिया उड़ाई जाएगी, सबसे अंतिम चदरिया उड़ाई जाएगी, सबसे अंतिम चदरिया उड़ाई जाएगी। तेरी कनकन सी देहिया, तेरी कनकन सी देहिया चला जाएगी, तेरी कनकन सी देहिया चलाई जाएगी, तेरी कनकन सी देहिया चलाई जाएगी, सबसे अंतिम चदरिया उड़ाई जाएगी, सबसे अंतिम चदरिया उड़ाई जाएगी, सबसे अंतिम चदरिया। मरघट तक सब संत के साथ, मरघट तक शादी, मरघट तक सब संत के साथ, मरघट के शादी। ये दुनिया कुछ कामना के, ये दुनिया तेरी प्यारी सी दुनिया, ये दुनिया प्यारी ही तो है। इस दुनिया में ना जाने कितने रंग बिरंगे लोग हैं, यहाँ पर भी तो है, ना जाने कितने रंग बिरंगे लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। इसलिए तेरी प्यारी सी दुनिया उड़ाई जाएगी, तेरी प्यारी सी दुनिया उड़ाई जाएगी, आया चलाई जाएगी, ये अंतिम चदरिया उड़ाई जाएगी, सबसे अंतिम चदरिया।
अंतिम चदरिया उड़ाई जाएगी और तेरी कंचन सी देहिया जलाई जाएगी। ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा, फिर क्यों करता तेरा मेरा, और तेरी वैसी ही नजरी बसाई जाएगी। इसलिए सबसे अंतिम चदरिया उड़ाई जाएगी। इसलिए प्यारे करिए क्या, समुद्र मंथन, समुद्र मंथन करिए। और छठवें मनु में हुए छाक्रुस, और छाक्रुस मनमंत्र ने भगवान ने बैराज की पत्नी शंभूति से अजित रूप धारण किया और अजित रूप धारण करके मंथन कराया। राजा परीक्षित का गुरुजी यहाँ पर रुक जाइए। तो आपने बताया कि भगवान ने अजित रूप धारण करके समुद्र मंथन कराया। यथा भगवता ब्रह्मन मतिता क्षीर सागरा, भगवान ने अजित रूप धारण करके समुद्र मंथन क्यों कराया, ये वृत्तांत मुझे सुनाइए। तब सुखदेव जी ने कहा, राजन एक बार देवासुर संग्राम हुआ, क्योंकि देवराज इंद्र को दुर्वासा जी का श्राप लगा हुआ था। कैसे राजेंद्र, एक बार दुर्वासा जी अपने हाथ में पुष्पमाला लिए हुए जा रहे थे। उधर से इंद्र हाथी पर बैठकर आ रहा था। दुर्वासा जी ने देखा कि इंद्र आ रहे हैं, तो क्यों ना ये पुष्पमाला इंद्र को ही पहना दी जाए। तो दुर्वासा जी ने वो पुष्पमाला इंद्र को पहनाई। इंद्र ने माला उतारी, हाथी को पहनाई, और हाथी ने वो माला उतार करके उसके ऊपर पैर रख दिया। दुर्वासा जी ने कहा, अरे मैंने कितने प्रेम से तुझे माल्यार्पण किया, और तुमने मेरे देखते ही देखते मेरे प्रेम का, मेरे सम्मान का, मेरे सारे सम्मान का अनादर कर दिया है। इसलिए मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू श्रीहीन हो जा। इसी श्रापवश देवासुर संग्राम हुआ, इंद्र की पराजय हुई। और जब इंद्र हार मान गया तो भगवान की शरण में भगवान को याद किया और प्रार्थना की, अवोत्रियम सत्य मुनि मत माधम, अपोहाशयम निष्कलम पुदत्रयम, मनोद्रयानम वचसा निरूतम, ममामहे देव वरम वरणम। वेदों में श्रेष्ठ संत स्वरूप सर्वात्मा कारण हरिश्चंद्र आपकी शरण में है, इसलिए प्रभु मेरी रक्षा करो। देखो हमारे ठाकुर जी, हमारे परमात्मा बगैर वाणी के भी बोलते हैं, और जब वो बगैर वाणी के बोलता है तो आकाशवाणी होती है। तो आकाशवाणी हुई, हे ब्रह्मा, हे देवता, हे शंकर, जो मैं कह रहा हूं उसे सुनो। पहले तो आपस में मित्रता कर लो, क्योंकि जब तक आपस में लड़ते रहोगे, द्वेष ईर्ष्या रखोगे, तब तक तुम्हारा कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए पहले आपस में मित्रता कर लो, और मित्रता करने के बाद अगर कल्याण चाहते हो तो फिर क्या करो, अगर कल्याण चाहते हो तो फिर करो मंथन। और मंथन करने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, मंदराचल पर्वत की मथान मंथानम मंडलम कृत्वा नेत्रम कत्वा तुवाशुकी, और उसी मथाने को घुमाने के लिए रस्सी बनाई बांसुरी की। परिणाम स्वरूप देवता और दैत्य ने मंदराचल पर्वत को उखाड़ लिया और उखाड़ करके ले चले।
और जब मंदराचल पर्वत को उखाड़ कर ये लेकर चले हैं तो ये मंदराचल पर्वत का भार सहन नहीं कर पाए और मंदराचल पर्वत वहीं पर जमीन पर गिर गया। चूड़िया नास महता भारे कनिका चला। कनिका कनक माने सोना, चूड़िया नाश महता बारेर कनिका चला। कनक माने सोना, मंदराचल पर्वत सोने का बना हुआ था, लेकिन जब देवता और दैत्य लेकर चले भार सहन नहीं कर पाए, जमीन पर गिर गया तो चूर चूर हो गया। चूड़िया नाश, मंदराचल पर्वत चूर चूर हो गया। लेकिन ठाकुर जी ने क्या किया? जिस तरह एक बच्चा गेंद को उठाता है, उसी तरह हमारे ठाकुर जी ने उस मंदराचल पर्वत को लिया और गरुड़ की पीठ पर बैठाल करके उस मंदराचल पर्वत को समुद्र में स्थापित कर दिया। अब देवता और दैत्य पहुंचे वासुकीनाथ के पास, कहा महाराज जी रस्सी बनवाइए। लेकिन वासुकी जी ने कहा ये बताइए कि जब हम मथानी रूपी मंदराचल पर्वत को लेकर जाएंगे तो एक तरफ दैत्य खींचेंगे और दूसरी तरफ देवता खींचेंगे, बीच में हम रहेंगे तो हमारी हड्डी पसली टूट जाएगी। तो फिर कहा हमसे ये कार्य नहीं होगा। फिर हाँ, लेकिन हम तुम्हें अमृत जरूर दे सकते हैं। ये कार्य हमसे नहीं होगा, लेकिन हम तुम्हें अमृत जरूर दे सकते हैं। लोग ये कहते हैं, हमने सुना है, जो हमने सुना वो हम बता रहे हैं। लोग ये कहते हैं, लोगों को सुनते हुए देखा है, हमने सुना है कि कहते हैं कि मनुष्य बहुत स्वार्थी है, बहुत स्वार्थी। कहते हैं आप लोग? बताइए, कहते हैं कि नहीं कहते कि मनुष्य बहुत स्वार्थी है? अरे कम से कम इतनी जोर से तो बोलो, सुनाई दे हमें। कहते हैं। और राजेंद्र आपको पता है, मनुष्य तो बाद की श्रेणी है स्वार्थी में। सबसे ज्यादा स्वार्थ से प्रेम कौन करता है जानते हैं? मनुष्य बाद के, मनुष्य कम करता है। एक चौपाई है, कौन सी? सुनिएगा बहुत ही ध्यान से, कौन सबसे ज्यादा स्वार्थी है? अरे स्वार्थ लाग करे सब प्रीति, सुर नर मोहि। बहुत ध्यान से सुनिएगा चौपाई को। स्वार्थ लाग करे सब प्रीति, सुर नर मोहि सबके यह रीति। सिया राम सिया राम जय जय राम, सिया राम जय राम। सबसे पहले क्या आया? सुर। सुर माने देवता। तो अब बताओ, मनुष्य स्वार्थी है कि देवता स्वार्थी है? सबसे ज्यादा अगर कोई स्वार्थ से प्रेम करता है तो वो है देवता। इसके बाद सुर नर, नर माने मनुष्य। फिर सुर नर मुनि, मुनि माने संत। तो सबसे ज्यादा स्वार्थ से प्रेम देवता करते हैं। कहा कि हम ये कार्य नहीं करेंगे, लेकिन हम तुम्हें अमृत देंगे। स्वार्थ आ गया।
तो अब एक प्रश्न उठा कि पूंछ की तरफ कौन रहेगा और मुंह की तरफ कौन रहेगा। फिर यहाँ पर ध्यान देना, जो व्यक्ति उल्टे कार्य करता है, जो व्यक्ति उल्टा चलता है, उसके साथ हमेशा उल्टा करना, क्योंकि आप चाहे जितना सीधा कर लो वो उल्टा ही चलेगा, काहे उसकी आदत है, वो सीधा चलेगा नहीं। इसलिए अगर तुम उसके साथ उल्टा करोगे तो वो खुद अपने आप सीधा हो जाएगा। इसलिए जैसा व्यक्ति जो उल्टा करे उसके साथ हमेशा उल्टी बात करो, उल्टे काम करो, उल्टा चलो। यही युक्ति इंद्र ने निकाली और कहा हम रहेंगे मुंह की तरफ और तुम रहोगे पूंछ की तरफ। तो एकदम से दैत्य बोले नहीं होगा ये मंथन। क्यों? बोले हमने तुम्हें हरा दिया है, और जब हमने तुम्हें हरा दिया तो फिर अब हम जो कहेंगे वही होगा। अब देवता तो यही चाहते थे, तो परिणाम स्वरूप दैत्य लग गए मुख की तरफ और देवता लग गए पूंछ की तरफ। मंथन प्रारंभ हुआ, और जैसे ही मंथन प्रारंभ हुआ तो सबसे पहला हल निकला हलाहल कापूत नाम का विष। और जब ये विष निकला तो जितने भी जल जंतु थे सब मृत प्राण हो गए। तीनों लोगों में विष की लपटें व्याप्त हो गई, और जब तीनों लोगों में विष की लपटें व्याप्त हो गए तब उस समय अजित भगवान ने आवाज लगाई, बोले बाबा देव देव महादेव भूतात्मने भूत भावन अत्राहि माम शरणाम पन्ना त्रैलोक्याम देहनाथ विषाद। रक्षा करो, क्योंकि त्रैलोक विष के प्रभाव से जल रहा है और आप ही इसे पान करने में सामर्थ्यवान हो। आवाज लगाए भोले बाबा आए, और जैसे ही शंकर जी उस सागर के किनारे पहुंचे, दोनों हाथों की अंजलि बनाई, सारा जहर समेट लिया। ये पान करने ही जा रहे थे, अंतर आत्मा से आवाज आई कि इसे पीना नहीं। क्यों? क्योंकि आपके हृदय में हमारे ठाकुर जी विराजमान है, और जब आपके हृदय में हमारे ठाकुर जी विराजमान है, अगर आपने ये पी लिया तो हमारे ठाकुर जी को बहुत कष्ट होगा। फिर से वही बात, नवकंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजाकुलम। हमारे ठाकुर जी कमल की पंखुड़ी से भी ज्यादा नाजुक है, इसलिए इसे पीना नहीं। तो अब शंकर जी ने कहा आप तो ना तुम ऊपर रहोगे ना नीचे जाओगे। फिर क्या किया? अच्छा आप लोग एक बार नाम बोलना, सभी लोग बोलिए राम, अरे जोर से बोलिए राम। और जब आप राम बोलते हो तो अभी आपने बोल करके देखा राम, राम में मुंह खुलता है और माँ में बंद होता है। तो यही शंकर जी ने किया, क्या किया? राम बोले जहर लिया, माँ बोले बंद हो गया। तो एक ही घूंट कहाँ पहुंचा? कंठ में गया। बोले बाबा ने आने ही नहीं दिया नीचे, और खाली इसका जाम हुआ। पड़ गया गला नीला प्रभु का, और तब नीलकंठ शुभ नाम हुआ। जय बोले नीलकंठ भगवान की। मर गए। इतनी धीमी आवाज, इतनी तेज। अरे आज 5वां दिन है, 2 दिन शेष बचे हैं। इस 2 दिन में ही कम से कम भगवान का नाम ले लो। 2 दिन बाद हम आपसे कहेंगे नहीं कि आप आओ कथा सुनो, ना आप अपने आप से आओगे शंकर जी के मंदिर। इसलिए 2 दिन शेष हैं, लगा लो जयकारा। अभी तक नहीं तरे तो हो सकता है कि 2 दिन में ही तर जाओ। बोले नीलकंठ भगवान की। अच्छा हमें लगा केवल हमारी तरफ ही उल्टी गंगा बहती है, यहाँ भी उल्टी गंगा बह रही है। ये सब उल्टी
अरे भैया बोल ले, थोड़ी नाक बचा ले भाई। जय बोले नीलकंठ भगवान की। आइए। अच्छा, फिर पुनः समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ और जब अब की बार समुद्र मंथन हुआ तो कामधेनु गाय निकली जो देवराज इंद्र को दी गई, देवताओं और महात्माओं को दी गई। हर एक मंथन के साथ साथ एक एक रत्न निकला। और फिर जब अब की बार मंथन हुआ तो राजेंद्र जैसे ही अब की बार मंथन हुआ तो वहां पर लक्ष्मी जी प्रकट हो गए। और जैसे ही लक्ष्मी जी प्रकट हुई, इंद्र बोले विवाह हम करेंगे, बलि बोले विवाह हम करेंगे। लोग अमृत भूल गए और लक्ष्मी की तरफ भाग खड़े हुए। राजेंद्र स्थिति यहाँ तक आ गई कि आपस में युद्ध की तैयारी। भगवान बोले एक बात बताओ, आपस में युद्ध क्यों कर रहे हो? आपस में लड़ो नहीं, क्या करो? ये वरमाला लक्ष्मी जी के हाथ में दे दो। इन्हें जिन्हें पहनानी होगी उन्हें पहना दी। काहे आपस में इनके चक्कर में लड़ रहे हो? तो अब सारे लोग एक लाइन से एक पंक्ति पर बैठ गए। लक्ष्मी जी को वरमाला दी गई और लक्ष्मी जी वरमाला लेकर चली। सबसे पहले आसन पर पहुंची। सबसे पहले आसन पर बैठे थे भोलेनाथ। लक्ष्मी जी ने जैसे ही भोले बाबा को देखा और कहा, भोले बाबा वास्तव में आप बहुत सुंदर हो और ये श्वेत स्वरूप में जो नीला निशान पड़ा हुआ है ये आपकी सुंदरता में चार चांद लगा रहा है। हमारा और तुम्हारा विवाह हो सकता है। जैसे ही लक्ष्मी जी ने कहा हमारा और तुम्हारा विवाह, भोले बाबा एकदम प्रसन्न। हाँ, लक्ष्मी जी अब हमारी है, अब कोई लक्ष्मी जी को नहीं ले जा सकता। जैसे ही भोले बाबा के मन में विचार आया कि लक्ष्मी जी हमारी, तो लक्ष्मी जी ने कहा लेकिन, देखो जहां पर लेकिन आ जाए समझ लो वहां पर कुछ ना कुछ। भोले बाबा ने कहा लेकिन क्या? लक्ष्मी जी ने कहा तुम्हारा घर कहाँ पर है पता है? हिमालय में रहते हो और इतने डरावने हो, गले में सर्प पड़ा हुआ है, इसलिए हमारा और तुम्हारा विवाह नहीं होगा। आगे पहुंची, दूसरे आसन पर ब्रह्मा जी बैठे थे। लक्ष्मी जी ने कहा ब्रह्मा जी हमारा और तुम्हारा विवाह हो सकता है। आज जैसे ही ब्रह्मा जी से कहा कि हमारा और तुम्हारा विवाह हो सकता है तो ब्रह्मा जी भी बड़ी प्रसन्न है। हाँ, लक्ष्मी जी अब हमारी है। अब आप ही बताओ लक्ष्मी जी को कौन जाने देना चाहेगा? जैसे ही ब्रह्मा जी के मन में विचार आया कि अब लक्ष्मी हमारी, लक्ष्मी जी ने कहा लेकिन, फिर मामला यहाँ पर फंसा। लेकिन क्या? ब्रह्मा जी ने कहा लेकिन क्या? लक्ष्मी जी ने कहा ब्रह्मा जी आपको गुस्सा बहुत आता है और मान लो हमने खाना बनाया, सब्जी में नमक कम हो गया और तुम्हें गुस्सा आ जाए तो तुम थरिया ही फेंक दोगे, इसलिए हमारा और तुम्हारा विवाह नहीं हो सकता। इतना कह के लक्ष्मी जी आगे बढ़ी। इंद्र बैठा था। लक्ष्मी जी ने कहा तेरा मेरा विवाह तो हो ही सकता है। इंद्र भी प्रसन्न हो गया। फिर लक्ष्मी जी ने कहा लेकिन, लक्ष्मी जी ने कहा इंद्र तुम्हें पता है मेरा जिससे विवाह होगा उसकी केवल एक पत्नी होगी और तुम्हारी तो ना जाने कितनी पत्नियां हैं, इसलिए हमारा और तुम्हारा विवाह नहीं हो सकता है। इतना कहकर फिर लक्ष्मी जी आगे बढ़ी और अब की बार जैसे ही लक्ष्मी जी आगे बढ़ी वहां पर दैत्यराज बलि बैठा था। लक्ष्मी जी ने कहा बलि वास्तव में तुम सुंदर भी हो, बलि तुम योग्य भी हो, दानी भी हो, धर्मात्मा भी हो, उदार भी हो, इसलिए हमारा और तुम्हारा विवाह। अच्छा आप बताओ कोई लड़की किसी लड़के की इतनी बड़ाई कर दे तब तो वो यही सोचेगी कि हमारा है।
और जैसे ही बलि के मन में विचार आया कि अब हमारी है, अब नहीं ले जाएंगे, बड़े सब ललचिया रहते कि लक्ष्मी हमारी। लक्ष्मी जी ने कहा बलि लेकिन, बलि ने पूछा लक्ष्मी जी लेकिन क्या? लक्ष्मी जी ने कहा बलि एक कमी है। कौन सी कमी? तुम्हारा जो खानदान है वो अच्छा नहीं है, तुम्हारा जन्म दैत्य कुल में हुआ है, इसलिए हमारा और तुम्हारा विवाह नहीं हो सकता। इतना कहकर इसी तरह वार्ता करते करते जब लक्ष्मी जी पहुंची जहां पर हमारे श्री हरि नारायण बैठे थे। अब यहाँ ध्यान देना, लक्ष्मी जी जैसे ही श्री हरि नारायण के पास पहुंची तो भगवान ने कुर्सी उठाई और लक्ष्मी जी की तरफ पीठ कर दी और पीछे की तरफ मुंह। लक्ष्मी जी फिर घूम कर गई, फिर भगवान ने कुर्सी उठाई और लक्ष्मी जी की तरफ पीठ कर ली और पीछे की तरफ मुंह कर लिया। लक्ष्मी जी ने कहा स्वामी प्रभु, हमारा और आपका इस भरे स्वयंवर में मैं आपको पति वरण करना चाहती हूँ। भगवान बोले रुक जाओ रुक जाओ, इतनी जल्दी क्या है विवाह करने की कि एकदम से तुम भरी समाज में निर्णय कर ले रही हो, धीरज रखो। लक्ष्मी जी ने पूछा क्या हुआ? ठाकुर जी ने कहा देखो मुझे ये नहीं पता कि मैं तुम्हारे पति बनने के योग्य हूँ या नहीं हूँ, मैं नहीं जानता। देखो यहाँ पर भगवान लक्ष्मी जी के अभिमान को दूर कर रहे हैं। लक्ष्मी जी ने सोचा कि मैंने सबको ठुकराया है, जिसने जिसने लक्ष्मी जी की चाहत रखी है लक्ष्मी जी ने उन सबको ठुकराया है। लेकिन एक ही वाक्य में भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी के अहंकार को दूर कर दिया। भगवान ने कहा लक्ष्मी मुझे नहीं पता कि मैं तेरे पति बनने के योग्य हूँ या नहीं हूँ, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि तू मेरे पत्नी बनने के योग्य नहीं है। एक वाक्य में ही लक्ष्मी जी ने पूछा क्यों? मैं आपकी पत्नी बनने के योग्य क्यों नहीं हूँ? तब ठाकुर जी ने कहा लक्ष्मी तुम्हें पता है तुम चंचल बहुत हो, तुम एक जगह रुकती नहीं हो, और जब तुम एक जगह रुकती नहीं तो फिर तुम इधर उधर भटकती रहोगी, इसलिए हमारा तुम्हारा विवाह। और वास्तव में लक्ष्मी जी एक जगह टिकती नहीं है। आज आपके पास है, 1 घंटे बाद हमारे पास आएगी और कुछ दिन बाद हमारे पास से किसी और के पास जाएगी। कभी एक जगह पर नहीं रुकती लक्ष्मी जी। इसलिए लक्ष्मी जी ने प्रतिज्ञा कर ली। स्वामी लक्ष्मी प्रतिज्ञा करती है रघुनाथ जहाँ जहाँ आपके चरण होंगे वहाँ वहाँ लक्ष्मी होंगी। अर्थात राजेंद्र लक्ष्मी को पाना है। और आप ही बताओ पति से लड़ाई हो जाए किसी की, अब तुम पत्नी से व्यवहार बनाओ तो क्या चलेगा? ये नहीं चलेगा। और अगर पत्नी से लड़ाई हो जाए, पति से चाहे जितना व्यवहार हो फिर तो चलता ही रहता है। तो लक्ष्मी जी ने कहा ठाकुर जी जहाँ जहाँ आपके चरण होंगे लक्ष्मी जी वहीं वहीं होंगे। अर्थात राजेंद्र जब आप लक्ष्मी चाहो तो सबसे पहले हमें हमारे श्री हरि नारायण को खुश कर लो, और हमारे प्रभु खुश हो जाएंगे तो लक्ष्मी अपने आप ही आपके पास आएंगे। इसलिए सबसे पहले श्री हरि नारायण को प्रसन्न करो, इसके बाद लक्ष्मी। जब संकल्प लिया, प्रतिज्ञा ली, और इसी प्रतिज्ञा के बाद ये विवाह संपादित हुआ। और जब ये विवाह संपन्न हो गया, यहीं से हमारे भगवान का नाम पड़ गया लक्ष्मी नारायण। जय बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। जय श्री राम। आइए एक बार राधा रानी का नाम गाते हैं और कहते हैं राधा रानी से। देखो आज सभी लोग सहयोग करिएगा।
इन 4 दिनों में मैंने एक भी दिन नहीं कहा कि आप ताली बजाओ। आज कह रहे हैं तो आज सभी माताएं सहयोग करें तालियों की सेवा का और कहे राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी, 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 आएंगे बिहारी 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 चले आएंगे बिहारी, राधे 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 जपो चले आएंगे बिहारी, 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 आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी। हमारे बिहारी जी ऐसे नहीं आने वाले, कैसे आएंगे? दोनों हाथ उठाइए सभी माताएं और मीठी मीठी तालियों से वर्षा कहिए राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी 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 चले आएंगे बिहारी। राधे 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 जपो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी। राधा मेरी गंगा जपो है बिहारी, राधा मेरी गंगा जपो है बिहारी, राधा मेरी गंगा जपो है बिहारी, राधा मेरी गंगा जपो है बिहारी। राधे 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 जपो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी 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 चले आएंगे बिहारी। राधे 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 जपो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी। राधा रानी मिश्री तो साथ है बिहारी, राधा रानी मिश्री तो साथ है बिहारी, राधा रानी मिश्री तो साथ है बिहारी, राधा रानी मिश्री तो साथ है बिहारी। राधे राधे ऐसा नहीं, दोनों हाथ उठाते हुए आज सभी भक्त झूमते हुए, आज इतना बढ़िया अवसर, दोनों हाथ उठाइए और मीठी तालियों की सेवा में राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी, राधा मेरी गंगा तो भाई है 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 बिहारी। राधे 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 जपो चले
खाओ दोनों जो कहना ना पड़े इतने जिनके पास तो हाँ भगवान ने दिए हैं ना दिए हो कोई बात नहीं। अच्छा हम ये चाहते कि आप सभी खड़ी हो जाए 2 मिनट के लिए। खड़ी हो जाइए। थोड़ी थोड़ी मेहनत कर लो। और हमारे भैया लोग बैठे भी रहे तब भी मीठी मीठी तालियों की सेवा देते रहे। आप लोगों से नहीं कहेंगे क्योंकि यहाँ पर जितने कथा सुन रहे हैं वो सब बुजुर्ग हैं। आइए दोनों हाथ उठाइए और मीठी मीठी